हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, टेम्परेंस, द लवर, दो कार्ड और दे दीजिए। चैरियट, एक कार्ड और दे दीजिए। हेरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई, पहले कार्ड आए हैं यहाँ पे हर्मिट, जज, टेम्परेंस, द लवर, चैरियट, हायरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन की आपकी, आज किसी तरह की आप किसी शादी में, किसी सेलिब्रेशन में आप कोई पार्ट ले सकते हो। मतलब कोई आपके घर में या किसी तरह की रिश्तेदारी में कहीं आपकी सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ दिखाई दे रही है, किसी तरह की ट्रेडिशन तरीके से कोई सेलिब्रेशन होता है या शादी होती है या कोई ऐसी पूजा पाठ जो आपके या आपके घर में या किसी आस पड़ोस में या रिश्तेदार के आप जा सकते हो। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। यहाँ पे आज के दिन सिचुएशंस आपके फेवर में ही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो आज जो भी, अगर आप इंटरव्यू पे जाना है, किसी तरह की नई जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई भी आपने नया कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे आप आज के दिन कर सकते हो। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्कनेक्ट करके बैठे हैं, और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपनी सोल सर्चिंग पे लगे हैं, किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर चुके हैं। अपने आगे की फ्यूचर के बारे में, जो हमें क्या करना है इस जर्नी में, अगर हम निकल तो चुके हैं पर इस जर्नी का आगे क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स को कॉल मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए आज के दिन अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई आपको घर पे या
आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज हो सकती है, या फिर किसी की ऐसे घर के परिवार के मेन जो हेड ऑफ द घर का है, वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, उनकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही है या फिर आपको सुनने को आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक पूजा पाठ की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, या फिर आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, या फिर कह सकते हो किसी तरह की गाड़ी, घर, प्लॉट, ऐसी कोई चीज़, या अपने आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको घर वालों की तरफ से रिश्ते दिखाए जाएंगे, रिश्ते आने वाले हैं, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर हाँ यहाँ पे हर्मिट मोड में अगर आप बैठे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंट्री कर चुके हो, आपके पार्टनर भी यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिस तरह से आप टैरो रीडिंग देख रहे हो या फिर किसी तरह की नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे आपके पार्टनर भी किसी तरह की नॉलेज गेन कर रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है, आपसे बात नहीं करे, तो किसी से भी बात नहीं करे, वो फैमिली मेम्बर के साथ भी जुड़ के ज़्यादा रहना नहीं चाहते, वो अपने यार दोस्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं कर रहे। यहाँ पे आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे इस टाइम पे। वो अपने लाइफ के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे। अगर इस रिश्ते के बारे में अगर आपने कमिटमेंट या शादी की रिगार्डिंग कोई बात हुई थी, तो उस वजह से अगर आपके पार्टनर अभी बात नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस रिश्ते को कैसे आगे तक लेके जाना है, अपने अंदर की आवाज़ को मतलब सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कुछ व्यूवर्स तो ऐसे हैं, के पार्टनर तो ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनकी इंट्यूशन क्या बोल रही है उसको फॉलो कर लेते हैं। पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर इन चीज़ों में अभी उन्हें इस तरह की नॉलेज नहीं है, पर वो अपने आप की आवाज़ को सुनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से खुश हूँ, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते में, और अपने घर वालों को, आपके घर वालों को मनाना है, इस तरह की उनकी एनर्जी है। वो ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे उनकी अंदर की यही फीलिंग इस टाइम पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली आपके इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे इस रिश्ते को इम्प्रूव करना है इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ लवर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होने वाली सिचुएशन, अगर आपके पार्टनर आप में और घर वालों में या फैमिली में या फिर कह सकते हैं वर्क में किसी तरह की बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो सिचुएशन में अगर इनबैलेंस थी, या फिर आप दोनों के बीच में जो इनबैलेंस की जो सिचुएशन थी, वहाँ पे बैलेंस होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की यहाँ पे नई एनर्जी दिखाई दे रही है, नई शुरुआत की एनर्जी है। यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे नई शुरुआत होगी, तो आपकी इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे जो ब्लेसिंग है डिवाइन की, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग है। यहाँ पे जिस भी डिवाइन से आप प्रे कर रहे हो या जिस भी डिवाइन के साथ आप जुड़ते हो, वही डिवाइन, वही एंजल्स आपकी इस टाइम पे आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पे रोमांटिक तौर पे आपके पार्टनर आपको प्रपोज फिर से कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की नई बिगनिंग के लिए यहाँ पे शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी है। तो जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, उसे अपने माइंड में हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को सेंड करते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। तो जैसे यूनिवर्स को हम खुशियाँ सेंड करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं,
मेरा पार्टनर के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, अंडरस्टैंड करता है। जो भी आप बोलते हो, जो फीलिंग के साथ बोलते हो, वो यूनिवर्स आपकी बातों को सुनते हैं और उसे डबल कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ है आपके पास, आपके यूनिवर्स उस चीज़ को डबल करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर आप रो रहे हो कि हाय कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, अगर अपने आप को कोस रहे हो, सिचुएशन को कोस रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी डबल होना शुरू हो जाएगी। तो यूनिवर्स को आपकी फीलिंग्स दिख रही है, आपके इमोशंस दिख रहे हैं, जिस तरह के भाव है आपके वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, क्वीन ऑफ सोर्ड ने, 6 ऑफ कप्स ने, एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर के घर में कोई मदर फिगर लेडी है जो आपके और आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में रीयूनियन हो आपका, या आप दोनों की शादी हो, ये वाली एनर्जी है। या फिर आपके पार्टनर की फादर फिगर भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों एनर्जी है, एक लेडी की भी है और कुछ के फादर भी है। जो फादर हो सकते हैं, बड़े पापा हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं, मतलब बड़े भैया हो सकते हैं, मतलब ऐसे जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा चलती है और जो रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डर है आपके पार्टनर को यहाँ पे। पर आपके पार्टनर जो है अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे। यहाँ पे जजमेंट जो होगा वो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि उनके आपके पार्टनर के घर में कोई भी अड़ंगे अड़ा दे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए कोई ना कोई तैयार हो जाए, बट यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कोई भी आगे बढ़ जाए, पर यहाँ पे जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो आपको मिल के ही रहेगी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो जजमेंट की है, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जजमेंट होगा। यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आप चाहो ना चाहो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है। और यहाँ पे किसी तरह की उनकी ईगो का, उनकी जो स्टेटस वाइज जो उनका एक कहते हैं अड़ियलपन है, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती है, गुस्सा ख़त्म हो सकता है। सिचुएशन में जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सिचुएशन है क्रिएट कर रहे हैं, बार बार जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे जजमेंट होगा। यहाँ पे डिवाइन से जो भी आपने प्रे की है अपने इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर ने और आपने जो भी डिवाइन से मांगी है, वो चीज़ें आपकी विश पूरी जरूर होगी, क्योंकि वो डिवाइन ने आपकी सुन ली है। अब उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, कैसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, वो डिवाइन के हाथ में। यहाँ पे आप लोगों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे किसी तरह की सोल कनेक्शन से जुड़े हुए आप दोनों। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी चल रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रही है, बाया बाया किसी और के कह सकते हैं आईडी से भी आपको सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग स्कूल कॉलेज में या फिर कह सकते हैं वर्क प्लेस में भी अगर आप मिले हो, तो ये आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे, आपके पास आने की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, सोल टू सोल कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। आपको आपके पार्टनर कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, वो बिना डरे सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास बैलेंस बना के, क्योंकि आपको और अपनी फैमिली वालों को साथ लेके आपके पार्टनर चलना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करने की वाइब्रेशन है। वो चाहते हैं कि कोई भी मेरे हाथ से ना छूटे, ना आप ना उनकी फैमिली। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। यहाँ पे उस चीज़ की आपके पार्टनर जो है बैलेंस बनाने की इस टाइम पे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो, और वो आपके पास रिटर्न आएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए लवर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है द लवर। ओके, द लवर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स।
तो यहाँ पे जो एनर्जी है डबल 2 की एनर्जी, जो इमोशंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। इमोशनली आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप भी है, तो यहाँ पे किसी तरह की पास्ट में जो उनसे गलतियां हुई है, पास्ट में जो भी आप दोनों का कुछ ब्रेकअप हुआ है, या इस सिचुएशन, इस रिश्ते में कुछ पास्ट में, इन रिसेंट पास्ट में जो हुआ है, उसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट की भावना है, बहुत ज़्यादा उदास है। यहाँ पे आपके द्वारा किए हुए एफर्ट को वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते में हैंग्ड है। शायद उन्हें समझ आ चुका है कि शायद मैंने आपकी फीलिंग के साथ खेला है, आपको समझा नहीं है, सिचुएशन को बैलेंस नहीं किया है। यहाँ पे ये एनर्जी है, उन्हें अब रियलाइजेशन हो चुका है इस चीज़ का। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डीपली इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू किया है। यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, आपसे बात करने की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं, पर अभी थोड़े से बैलेंस सिचुएशन नहीं है। पर यहाँ पे बैलेंस आएगा। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके इस रिश्ते में हीलिंग भी होगी, और डिवाइन की तरफ से बैलेंस भी होगा, क्योंकि आप लोगों की जो जर्नी है वो पास्ट लाइफ की कोई जर्नी है। यहाँ पे अभी से आप दोनों की सोल नहीं मिली है, यहाँ पे पहले से ही आप दोनों एक दूसरे के हो चुके हो। यहाँ पे तो एक कह सकते हैं सोल टू सोल आपका कनेक्शन जो यहाँ पे बना है, वो पहले से ही बना हुआ था, वही आप लोगों का यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूटी में चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अभी बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, पर आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के लिए राधा कृष्ण का भी एक सपोर्ट है, और आपको कह सकते हैं राधा कृष्ण की तरह आपका भी एक प्यार जो है वो ट्रू है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे प्योर लव दिखाई दे रहा है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्ट है आप लोगों का जो कनेक्शन है, आप लोगों का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप डिवाइन के थ्रू बने हुए इंसान हो, एक दूसरे को डिवाइन के थ्रू आप लोगों का मिलन हुआ है। यहाँ पे आप चाहो ना चाहो आपका मिलन इस जन्म में होना ही है, ठीक है। तो अभी जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आपको किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप उनका सेपरेशन भी फेस करने हो रहा है इस टाइम पे, तो यहाँ पे वो चीज़ें आप सीख रहे हो, इस एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो रहा है, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हो रहा है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है, प्यार का पता चल रहा है। ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, तो आप सीख रहे हो, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की ये लर्निंग खत्म हो जाएगी, वैसे ही आपका रीयूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने और 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में अगर शादी तक की बात नहीं पहुँच पा रही है, तो शायद कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से या नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में अभी वहाँ तक वो सिचुएशन नहीं पहुँची है जहाँ तक आप चाहते हो इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना है, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी में लेके जाने की जो एनर्जी है आप दोनों की। पर इस एनर्जी में कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी की वजह से आप दोनों का भी रीयूनियन नहीं हुआ है, दोनों की शादी तक की ये बात नहीं पहुंची है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। पर तो अपने इस रिश्ते को इस नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं, नेगेटिव लोग तो है ही है, उनको तो आप निपट सकते हो, पर नेगेटिव एनर्जी को निपटने के लिए आपको कुछ अच्छे से किसी एक्सपर्ट के पास जाके इस एनर्जी को रिमूव करवाना होगा, क्योंकि ये कुछ लोगों के द्वारा ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है, जिससे आप दोनों का रियूनियन में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे सेपरेशन फेस अगर आप कर रहे हो, या फिर आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग मैरिड हो, तो यहाँ पे जो है किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के ही, किसी अपने ने ही नेगेटिव एनर्जी आप दोनों की ऊपर सेंड की गई है, जिससे आप दोनों का जो एक हंसता खेलता जो परिवार था, वो इस टाइम पे एक तहस महस सा हो गया है, या फिर
सेपरेट हो गए हो आप लोग, या फिर किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, मतलब जो अभी आप फेस कर रहे हो ना वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो प्लीज़ अपने इस ऑरा को या किसी एक्सपर्ट के पास जाके इस एनर्जी को रिमूव करवा दीजिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द सन ने। तो यहाँ पे एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत हाई लेवल का प्यार है, मतलब यहाँ पे जो आप दोनों की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे आप दोनों का डेस्टिनी में पहले से ही डिसीजन हो चुका था शादी का। इस जन्म में आप दोनों का रियूनियन होना ही है, बेशक आप मैरिड हो एक अनमैरिड है, कोई इसमें कोई भी 1% भी डाउट नहीं दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रियूनियन नहीं होना है। यहाँ पे आप दोनों का रियूनियन 110% होना है, क्योंकि भाग्य भी आपके साथ है और यहाँ पे भाग्य में पहले से ही आप दोनों एक दूसरे के लिखे थे। यहाँ पे चाहो ना चाहो आपका भाग्य का लिखा हुआ आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये वाली एनर्जी है। जो प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, सब कुछ टेम्परेरी है, सीखने सिखाने के लिए आए हो। जैसे ही वो चीज़ें सीख जाओगे आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों के रियूनियन में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेरी है, इसे बहुत ज़्यादा अपने माइंड में हावी मत होने दीजिए। इस नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव सोच को अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो डेस्टिनी में आप दोनों के एक दूसरे के भाग्य में आप दोनों एक दूसरे के हो लिखे हुए, ठीक है। आपका कोई भी एक दूसरे के साथ दूरियां करने का कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आप लोग नहीं हो सकते दूर, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर डेस्टिनी में आपके लिखा है वो आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से कोई ब्लेसिंग आने वाली है, क्या है जी। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं ये वेस्ट नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि ये सेक्रीफाइस ही आपके लिए एक लेसन थे। आपने इस सेक्रीफाइस में बहुत कुछ सीखा है कि अपनों को जोड़ना, अपनों से के साथ कैसे अपने आप को मिला के रखना, जोड़ के रखना, ये क्योंकि हमारे अपने होते हैं, उनसे उनके लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं ना, हम बाहर वालों के लिए तो सेक्रीफाइस नहीं करते ना। तो यहाँ पे आपने अपनों के लिए जो भी सेक्रीफाइस की है वो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। ये आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग है कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, जो आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। वरना आपके घर का हर एक इंसान तो आपके ऊपर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता ना। तो आप घर के हर मेंबर से अलग हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं घर का एक ऐसा मेंबर हूँ जो मुझे कोई मेरी वर्थ नहीं रखता है, तो यहाँ पे आप बहुत स्पेशल हो, ये आपको कहा जा रहा है। आप फैमिली के वो स्पेशल इंसान हो जो डिवाइन ने आपको स्पेशल बना के भेजा है। तो अपनी बर्थ को मत भूलिए। सेक्रीफाइस जरूर कर रहे हो, पर अपने लिए सेक्रीफाइस मत करो उस लेवल का कि जिससे आपको अपने आप को डाउन फील हो। आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो क्योंकि आपको
आपको खुशी मिल रही है। अगर वो खुशी जब जिस दिन आपको खुशी मिलना बंद हो जाएगी सैक्रिफाइस में, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं मैंने मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना, तो उस दिन स्टॉप कर देना। तब तक ही सैक्रिफाइस करना जब तक आपका दिल अंदर से बोल रहा है, ठीक है। तो अपने आप को वो इम्पोर्टेंस देना शुरू करो कि मैं इंसान, ऐसा इंसान हूँ, इतना मैं प्योर इंसान हूँ, इतना मैं डिवाइन का एक ऐसा खास बंदा हूँ जो मैं लोगों अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करने की एक हिम्मत रखता हूँ, ठीक है। पर जिस दिन आपको खुद का अंदर से मन करेगा कि नहीं मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर देना, क्योंकि दिल से कर रहे हो ना अभी, तो आप सेक्रीफाइस अपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को एक अच्छा माहौल देने के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। बस जिस दिन आपका मन खुद का अंदर से मन करेगा ना कि नहीं करना, तभी आप उस दिन रोक देना अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पावर में आइए, क्योंकि आप एक एम्परर की तरह हो। आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ गुण है, पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ईगो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। सिर्फ ईगो की वजह से आप कई बार आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते आते कहीं शायद रुक जाती है। पर आपको कहा जा रहा है आप में वो हर काबिलियत है, आप के अंदर वो सब गुण है जो एक इंसान में होने चाहिए। आप मेल हो या फीमेल हो, आप में वो काबिलियत है, ठीक है। बस अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप किसी तरह के पब्लिक फिगर हो, कोई आप चैरिटी वर्क वगैरह करते हो, या फिर कह सकते हो आप नेम फेम वाला कोई काम करते हो, मीडिया से रिलेटेड काम करते हो, आप टीवी एक्टर हो, या फिर कह सकते हो आप किसी तरह की पब्लिक फिगर, जैसे भी कोई भी हो सकता है पब्लिक फिगर। आप हीरो हीरोइन हो सकते हो, आप लोग ब्लॉगर हो सकते हो, आप लोग पॉलिटिशियन हो सकते हो, ठीक है। ये अगर आपका नेम फेम से रिलेटेड अगर काम है, तो यहाँ पे आप सही रास्ते पे हो। आपका वो नेम फेम आपको, आप नेम पहले से ही डेस्टिनी में आपके आप लिख के आए थे, तभी आप यहाँ पे, क्योंकि हर कोई तो नेम फेम नहीं कर रहा ना अपने उस, क्योंकि हर इंसान अपनी तरफ से मेहनत करता है। सब चाहते हैं हमारा नेम फेम हो, हमारा रुतबा बढ़े, हमें लोग हमारे आगे पीछे घूमे। पर हर किसी के साथ तो नहीं होता ना, पर जिसके साथ होता है वो डेस्टिनी में पहले से होता है, और वही लोग उस रास्ते में आगे बढ़ना शुरू करते हैं जो उनकी डेस्टिनी में लिखा होता है। अगर आप ये काम कर रहे हो, आप जिस भी लाइन में हो, अगर इस लाइन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं ये सही पाथ में हूँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सही पाथ में हो और आप ये चीज़ें डिजर्व करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में लाइट, आपकी लाइफ में ग्रोथ, जो नेम फेम, और आपके लाइफ में जो भी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या आपने मेहनत कर रहे हो, वो आप डिजर्व करते हो। आप करते रहिए। ये आपका मतलब कहा जा रहा है सन की तरह आप चमकने वाले हो, ठीक है। क्योंकि सन आपके ऊपर मतलब सूर्य देव का आपके ऊपर पूरी पूरी, क्योंकि सूर्य जो है वो नेम फेम का भी एक ब्लेसिंग के तौर पे आपके लिए यहाँ पे आए। यहाँ पे किसी तरह की अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ में हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट था। यहाँ पे बहुत कुछ नॉलेज लेने वाले हो। अभी तो शुरुआत है आपकी, अभी तो बहुत भंडार पड़ा है आपको नॉलेज लेने का। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप शुरू कीजिए। आपकी लाइफ वो टोटली चेंज होने वाली है, और वो चेंज जो आपकी लाइफ में खुशियों को भरने वाला है, जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ने वाला, आपको अंदर से खुश करने वाला, अंदर से आपको मतलब एक प्योर सोल बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपकी शरीर को प्योर करने वाला है। यहाँ पे जो भी आप सीखने के लिए आए हो ना, ये आप, क्योंकि हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, एंट्री कर चुके हो, तो ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है। और यहाँ पे आपको ब्लेसिंग है कि आप जो भी नॉलेज लोगे ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और ये आप जितनी नॉलेज इकट्ठी करना चाहते हो कीजिए, क्योंकि ईश्वर डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल। विद इन 3 months
डेथ कार्ड, तो यहाँ पे किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। ठीक है, ये है 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में, और ये है कमिंग ट्यूसडे। कोई भी नेगेटिव लोग है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी लाइफ से टोटली रिमूव हो जाएगी। कमिंग मंडे है टावर मूवमेंट और डेथ कार्ड, तो यहाँ पे किसी तरह की सडन आपकी लाइफ में चेंज होगा, और वो चेंज जो है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला, मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो भी कचरा है आपकी लाइफ से वो एकदम टोटली खत्म होने वाला है। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से होगा, आपकी तरफ से कुछ नहीं होने वाला है। ये यहाँ डिवाइन की इंफॉर्मेशन होगी और ये सडन होगी, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। एक तो और दे दीजिए, विद इन अ वीक। उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, उसके लिए आपको जो टावर मूवमेंट आ रहा है या आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पे आपको उभार के रखेगा। बाहर मतलब आपके अंदर की पावर को जगाएगा, और ये 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में आप पावर में आ जाओगे, और ये है मई मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी हिम्मत के साथ अपनी लाइफ को लड़ने के लिए, चलाने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं, बस रोते हैं और सो जाते हैं। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। होश में भी ना आना चाहूँगा, मुझे एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। तुम बहुत प्यारी हो, दुनिया दूरियों से ही एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है। अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से, नहीं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस। गो आउटसाइड, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो, किसी तरह की बहुत ज़्यादा उदासी है, किसी तरह का कुछ भी, अगर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है घर से बाहर निकलो बाहर, और किसी तरह के नेचर में बैठ जाइए, नेचर के साथ जुड़िए। यहाँ पे नेचर के साथ जैसे ही आप जुड़ोगे, किसी तरह के कह सकते हैं किसी पार्क में बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, किसी पेड़ पौधों के साथ बैठ जाइए, यहाँ पे झरने के साथ बैठ सकते हो, पानी के आसपास बैठ सकते हो। तो यहाँ पे आप बैठोगे तो आपकी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। अगर आपका जो दुख है शायद आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो पेड़ पौधों के साथ कीजिए, अपने दुख को शेयर कीजिए। देखिए आपको कितनी एकदम से आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी एनर्जी एकदम से चेंज होने शुरू हो जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को थोड़ा सा अपनी एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा घर से बाहर भी निकलना होगा। घर के अंदर शायद आपकी एनर्जी इस टाइम पे नेगेटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, बेशक वो लव लाइफ को लेके हो या करियर को लेके हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए आपको बाहर आउटसाइड जाना है, किसी तरह की पेड़ पौधों से बात कीजिए, झरनों से बात कीजिए। देखिए आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाएगी, और जब आप घर आओगे तो पूरी तरह से पॉजिटिव होके आओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। एक तो और दीजिए, ठीक है। ओके, आपको कहा जा रहा है जिस भी सिचुएशन में हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन में अगर आप
वेट कर रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिले मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में लिखी है। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है आपको, और अपने अंदर जो भी आपने किसी तरह का कह सकते हैं किसी के लिए गिला शिकवा रखा है, किसी के लिए या अपने लिए कुछ किसी तरह से गिला शिकवा रखा है, अपने आप को कह सकते हैं अपने आप को डाउन फील किया है, अपनी वर्थ को नहीं पहचाना है, या दूसरों के पीछे अपने आप को दुख दर्द दिया है, या दूसरों को कोसते हो, या दूसरों की वजह से आपने दूसरों को ब्लेम करते हो, तो ये कहा जा रहा है आपको कि लेट गो कीजिए इन चीज़ों से। आपका लाइफ में जो ब्लॉकेज का काम कर रही है ये चीज़ें आपके लिए, जो आपने ये चीज़ें अपने अंदर भर के रखी, जब तक आप अपने आप के अंदर की वो चीज़ें है वो रिलीज नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप नई अच्छी ऊर्जाओं को रिसीव करने के लिए आप तैयार नहीं रहोगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, पीसफुली उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। आपको वेट नहीं करना है, वेट करना है जो ये वेट कर रहे हो ना कि कब अच्छा टाइम आपका हमेशा ही अच्छा होता है, पर हमें हमारी सोच को और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। जैसे हम अपनी सोच को चेंज करते हैं, अगर हमने सोच लिया कि बुरा टाइम चल रहा है तो ये बुरा ही टाइम होगा, अगर हमने सोच लिया कि अच्छा टाइम है तो अच्छा ही टाइम है, तो हमारी सोच के हिसाब से चलता है। तो हमें किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना कि कब अच्छा टाइम है, अच्छा ही टाइम है, आपका सारा टाइम अच्छा ही होता है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप एंजल्स के साथ जुड़िए और अपने आपको मेडिटेशन मोड में बैठ के अपने एंजल्स डिवाइन जिसके साथ भी आप कनेक्ट होते हो उनसे आप जुड़ के अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। तो शायद आपको वहीं पे आपको उनके थ्रू या फिर किसी तरह के साइन के थ्रू आपको सारे आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो तो शायद आपको कहा जा रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर बार बार आप उसी चीज को पीछे पड़ गए हो कि शायद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ शायद आपके लिए बेटरमेंट के लिए हो रहा है या इससे कुछ अच्छा लिखा है आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा अपने नजरिए को चेंज करके देखना है। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, शायद आप उसको या फिर देख नहीं रहे हो। ठीक है, ये वाली भी एनर्जी है, तो अपने आसपास की जो भी इर्द गिर्द की चीज़ों को उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है मेरी लाइफ में, तो वो भी आ रही है, पर आप ही रिसीविंग मोड में नहीं हो। ठीक है, चलिए डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कोई मैसेज। ओके, तो आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है जो आपके अंदर की आवाज़ है, आपकी इंट्यूशन है और आपके जो गुरु है वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और ये इग्नोरेंस ही आपको आज की टाइम में अभी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन दे तो रहे, पर आप उसे इग्नोर करके अपने आप को मतलब प्रॉब्लम में डाल के बैठे हो। तो यहाँ पे जब भी आप अपने आप को सुनना शुरू करोगे या अपने गुरु की बात को सुनना शुरू करोगे तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया है जो भी आपने बातें जो भी आपने अफर्मेशन दे रहे हो या जो भी आप भगवान से डिवाइन से प्रे कर रहे हो वो आपकी बातें सुन ली गई, आपकी प्रे सुन ली गई है, और आपको उसके लिए डिवाइन की तरफ से जो आपकी अफर्मेशन सुनी है उसके लिए आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपकी वो मिलने वाली है, मतलब वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे जो एनर्जी है कि आपकी लाइफ में हार्मनी और हैप्पीनेस आने वाली है, इसकी भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, और आपके लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, ये भी आपके लिए एनर्जी है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में मैजिक होंगे, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।